जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के छठे दिन यानी 9 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। महात्मा को चेटु शाक्य योग मताल रीम तीपदवती प्रबद्धंतर चेतनी परशयन अस्ताव रण सिंहशाद वेलक श्वेतमणि कौस सुंदर सुलसे कंडो कमला चदंबर प्रसूति प्रभुनशनि चोरा जल्ला चेतनी एकैतर चतुर्वादी सन्निपाति दैत्यक जरोचाटनि दिस दिवदांत जन्मोनि महादीपदाति यही अय्या प्रसादम सर्वकरवम पंडकृष्या ओम यावलभ्यम महादीपदाति हम दर्श कृष्या ओम यावलभ्यम महादीपदाति हम दर्श कृष्या ओम यावलभ्यम महादीपदाति कस्तूरी तिलकम लाट पड़े कुस्तम वेरु कंगड़म सर्वांगी हरिचंदम सुलतम कंटिचारबलम। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन और आरती आदि की। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल लोभी व्यक्ति अपनी जीवन को तो नहीं देखता है, वो ब्याज को देखता है कि ब्याज में पैसा बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उसको तो देखता है, लेकिन जीवन को नहीं देखता कि आयु का क्षय हो रहा है, वह नाश हो रहा है, वह उसको नहीं देखता। तो उसे अपने जीवन से भी ज़्यादा काय से प्रेम है? पैसे से। ऐसे ही फिर आया था कि लोभी के बाद फिर कहते भैया पैसा तो होना चाहिए, तो कहते हैं जो निर्धन हैं, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, वे सोचते हैं कि त्याग के लिए, दान के लिए तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहते त्यागाय से वित्तम न वित्तम संचनोति या स्वशरीश पंकन नश्यामिति विलंपति। कहते हैं त्याग के लिए वह सोचता है कि मैं त्याग के लिए, दान करने के लिए पैसा कमा रहा हूँ। भाई पैसा तुम दान के लिए, शरीर अपने का शरीर के लिए, अपने कल्याण के श्रेय से, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, विषय भोगों की सामग्री के लिए। सो वह ऐसा है जैसे कीचड़ में वो सोचता है कि हम नहाना है मुझे, तो पहले कीचड़ लगा लें फिर नहा लेंगे। तो कहते भैया नहाना ही था तो कीचड़ लगाने की क्या आवश्यकता थी। वह जैसे कोई लड्डू फेंक देता है और लड्डू फेंक दिया कीचड़ में और उसने उठा लिया, और कोई सज्जन ने आके कहा अरे तेने कीचड़ में से लड्डू क्यों उठा लिया। तो कहते भाई उसे हम धो के फेंक देंगे। तो भाई तुमने धो के फेंकने था तो हाथ ही क्यों अपवित्र किए। तो कहते ये जो फिर कहते हैं आगे चल के हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो विषय भोग हैं वे कष्ट के कारण हैं। कभी भी वे मानसिक शांति नहीं दे सकते हैं, आत्मिक शांति नहीं दे सकते। आरंभ में भी आरंभे तापकान प्रातः वात्रत्ति प्रतिपादकांते सदस्तजाम
कामम कामम का सेवते सुधी। कहते आरंभ में प्रारंभ में कहते संताप को देने वाले हैं, और अगर प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि वह प्राप्त हो जाए तो कहते तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, आतृप्ति कारक हैं। और कहते हैं अंत में जब वो तृष्णा से जोड़ लेता है ना तो फिर उसे छोड़ना बड़ा कठिन पड़ता है। अंत सुदस्तजाम क्या, अंत में छोड़ना उसे बड़ा कठिन। जैसे गोंच होती ना, गोंच, तो गोंच काय में लगी रहती है, दूध नहीं पीती, वो क्या पीती है, रक्त पीती है, थन में लगी रहती है भैंस की। और वह रक्त पीते 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 मर जाती है। मरना तो उसे पसंद है, लेकिन रक्त का त्याग करना पसंद नहीं है। ऐसे ही जो धन संग्रह कर लिया है जिसने, वह उसे मरना तो, उन भोगों में मरना तो उसे पसंद है, लेकिन उनको त्यागना पसंद नहीं। भाई खड़े खड़े नहीं जाओगे तो टेढ़े होके निकाले जाओगे, निकाले तो जाओगे। तुम नहीं छोड़ोगे तो तन तुम्हें छोड़ देगा, छोड़ना तो पड़ेगा। तो कहते हर परिस्थिति में धन विषय भोग कैसे हैं, दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। तुम जो मान रहे कि सुख के कारण है, लेकिन ये सुख के कारण नहीं है, संताप को पैदा करने वाले हैं। फिर कहते हैं यह जो शरीर है वह अपवित्र है, और अपवित्र है, इसकी स्वस्थ रहने की और इसके बने रहने की कामना करना व्यर्थ है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि यह शरीर इतना पवित्र है कि इसके संयोग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। और कहते हैं फिर तुम कहते हो कि भाई ये शरीर स्वस्थ रह जाए और ये स्वस्थ शरीर बना रहे, ये पुष्ट रहे आए, इसके लिए भक्ष का जैसा मिले वैसा खाओ, लेकिन स्वस्थ रहो। तो भाई ये स्वस्थ रहने वाला नहीं है, ये तो जाने वाला है, विनाशिक है। इसको पुष्ट करने की और इसे रखे रहने की कामना करना व्यर्थ है। फिर कहते आगे वाली गाथा में कहते हैं कि भैया जो हमारे उपकार करने वाले हैं, उपकार करने वाले हैं और अपकार करने वाले, जो कार्य धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान जो हमारा उपकार करने, जो व्रत उपवास नियम संयम, ये अपने आत्मा का उपकार करने वाले हैं। और शरीर का अपकार करने, शरीर तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा, शरीर तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। और कर लो उपवास, अब तो धरोगे ही धरोगे, तो कहते उपवास से बीमार नहीं पड़े, असाता वेदनी कर्म के उदय से हो बीमार पड़े हो। ये उपकार करने वाले हैं आत्मा को और शरीर का अपकार करने। और जो विषय भोग हैं वे आत्मा का अपकार करने वाले हैं और शरीर का उपकार करने वाले हैं। शरीर का तो उपकार, शरीर तो हष्ट पुष्ट कर देंगे, लेकिन नरक में चले जाओगे। अब तुम्हें मरते मरने से फुर्सत नहीं है, फिर ऐसी गति हो जाएगी एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार, फिर मरते मरते फुर्सत नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ये उपकार फिर ध्यान के द्वारा ही सब कुछ होता है। ध्यान के द्वारा चिंतामणि दिव्यता पिंडक खंडकम ध्यान चेद वे लव्य को विवेकना। ध्यान से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान चिंतामणि रत्न है, वह तो चिंतित पदार्थों को तुम्हें पूर्ति कर देगा। और रार्थ ध्यान और रोध ध्यान ये खल के टुकड़े हैं। तो ध्यान से जब सब कुछ मिलता है तो कौन विवेकी होगा जो खल के टुकड़ा अपनाएगा? वो तो चिंतामणि रत्न के समान जो धर्म ध्यान है उसको अपनाएगा। फिर कहते हैं
आत्मा का स्वरूप कहते स्वसंवेदन व्यक्त, जो स्वसंवेदन माने आत्मा से स्वसंवेदन से, आत्मा स्वसंवेदन से माने अपने अनुभव से वह प्रकट जाना जाता है। और कितना है? तनु मात्र निरत्या, जितना शरीर है उतना ही आत्मा है। और कहते वह कैसा है? तनु मात्र निरत्या अत्यंत शौकवान आत्मा, भाई अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का भंडार है वह। और कहते हैं तनु लोकालोक विलोकना, और लोकालोक को जानने और देखने वाला है। फिर आया था, फिर ध्यान की विधि आई थी कि ध्यान की विधि क्या है, इसको कल बताएंगे। बोलो महावीर भगवान की। इस अनुष्ठान के छठे दिन भी सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, अपन चल रहे थे यम और नियम, और उसके बाद आसन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास हो सकता है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, कर्म में जो सूरो वह धर्म भी सूर होगा। कर्म आगे वही कर सकता है जिसके शरीर में बल हो, और धर्म वही कर सकता है जिसके शरीर में बल हो। समस्त जैन समाज से मेरा अनुरोध है कि आप अपने आने वाली इस पीढ़ी को स्वास्थ्य लाभ और सच्चा जिन धर्म प्रदान करें। आसन में सबसे पहले शरीर में क्या जरूरत है, मैं छोटी सी बात आज बताऊंगा। हमारे शरीर में 9 जोड़ होते हैं। एक ये पंजे के पास, एक घुटने में, एक कमर के नीचे, एक कमर के ऊपर, कलाई, टोनी, कंधा, गर्दन और आंख, ये 9 जोड़ होते हैं। इन 9 जोड़ों को खोलना और फिर इन्हीं में खून आके रुकता है। जिस प्रकार नाली में बहते बहते कचड़ा आ जाता है, ऐसे ही ये 9 जोड़ हैं, इन पर कचड़ा आ जाता है। तो सबसे पहले अपन नाली में क्या करते हैं, किसी लकड़ी से उसको साफ करते हैं और फिर उसमें तेज पानी डाल देते हैं, साफ हो जाती है। ऐसे ही शरीर को 9 जोड़ों को खोल करके और इसको तेज उछल कूद के साथ इसके 9 जोड़ मात्र 5 से 10 मिनट में खुल जाती हैं। जोड़ खोलने के बाद अब मुख्य प्राणायाम सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, चक्रासन हो गया, और मयूर आसन हो गया। 8-10 आसन जरूर आप करो। आप कोई पहलवान नहीं बनना है आपको। आप आधा घंटा की अपना शरीर 24 घंटे में आधा घंटा दे दो। आपका शरीर बलिष्ठ, पुष्ट और दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। तो महान भाव और सिद्धासन और पद्मासन लगाने का अभ्यास करो। पद्मासन अपन ने अगर 3 घंटे लगा लिया तो आप वो कर्मजयी बन जाओगे। आपको ठंडी, गर्मी और बरसात का महसूस नहीं होगा। और सिद्ध आसन 3 घंटे लगा लिए तो आपका अखंड ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए बना रहेगा। महानुभाव, ये हमारे आसन का महत्व है। इन आसन को आप प्रतिदिन लगाना शुरू करें। आगे मैं आसन के बाद प्राणायाम की क्रिया बताऊंगा। बोलो हिंसा मई विश्व धर्म की। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। भारत चैनल की ओर से
इस दिन के विधान में भाग लेने वाले भक्तों के इस आयोजन को लेकर मंगल भाव कुछ यूं रहे। मैं रोहित मित्तल इंदिरापुरम गाजियाबाद का निवासी हूं और मुझे प्रथम बार हस्तिनापुर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक अजैन परिवार से हूं, बट मेरी शादी एक जैन परिवार में हुई है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। विधान में मैंने हिस्सा लिया, ये प्रथम बार था जब मैंने किसी विधान में हिस्सा लिया। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। पंच पदन की आरती, पंच पदन की सत्य सुंदरम सुंदरम की। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।